हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल S2E NCERT पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 एयर खत्म किया है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 वाटर। आपने अपने आसपास चारों तरफ देखा होगा वाटर कहां कहां पाया जाता है। समुद्र के अंदर पाया जाता है, सी ओशियन, है ना। और कहां पाया जाता है, और आप जो है रिवर में देखते हो, तालाब में देखते हो, और जब बारिश होती है तब भी आप वाटर देखते हो। तो ये जो पानी है, ये जो वाटर है, आज हम इसी की कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर, और वाटर को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाटर साइकिल से। अब ये वाटर साइकिल क्या होती है, तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना है वाटर साइकिल क्या होती है। इस डायग्राम को अभी भूल जाओ, यहां क्या लिखा है उसे भी भूल जाओ, और सिर्फ एक ही डायग्राम पर ध्यान दो। मान लो यहां पर मैं एक पोट बनाता हूं, ठीक है। आपने घर में कभी भी देखा होगा, किसी भगोने में जब पानी गर्म होता है, जब आपकी मम्मी जो है पानी को गर्म करने के लिए भगोने को गैस पर रखती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लो वाटर है। अब जब ये पानी गर्म हो जाता है तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होता है, ये वाटर जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा। तो जब वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बोलेंगे, इसको इवेपोरेशन। इसको क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक। अब मान लो इस भगोने को आप जो है किसी प्लेट से ढक देते हो, ये ढक दिया जी। जब आप इस भगोने को किसी प्लेट से ढक दोगे तो अब क्या सिचुएशन होने वाली है, ये आप देखेंगे अच्छे से। देखो क्या होता है, ये वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये वाटर वेपर प्लेट के अंदर वाली सतह पर जाकर के चिपक जाते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक। अब मान लो यहां से जो गैस थी, जो हम इसको हीट दे रहे थे, उसको बंद कर देते हैं। अगर आप इसको बंद कर दोगे और ये वाटर वेपर जब इस प्लेट के ऊपर जाकर के चिपक जाएगी तो आप देखोगे कि ये वाटर जो है, ये जो वाटर वेपर थी, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगी, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर वेपर जो है अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है जी, ये हो गया कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या हुआ, अब आपने देखा होगा इस प्लेट के ऊपर ये सारी जो वेपर जा रही थी यहां जाकर के चिपकेगी, चिपक जाएगी, चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। फिर आपने ये भी एक बार कभी ना कभी देखा होगा, कुछ समय बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये वापस नीचे आना शुरू होती हैं। ये क्या होता है, वापस नीचे आना शुरू होती हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है अब ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती। जब ये वाटर वेपर अगेन नीचे आएगी तो इसी को अगर हम एनवायरनमेंट के टर्म्स में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो। इसी को बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन। क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक, ये हो गया भाई प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर अगेन ये वाटर जो कंडेंस हुआ था, जो वाटर वेपर कंडेंस हुई थी, ये लिक्विड की फॉर्म में आके इस बर्तन में दोबारा आ गई। फिर से आप इसको हीट दो, फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म से अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये कंप्लीट साइकिल जो है इस पोट के अंदर या इस बर्तन के अंदर चलती रहेगी। अब बिल्कुल यही चीज हमारे एनवायरमेंट में भी होती है। अब इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। द सन्स हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जैसे हम यहां पर गैस से ही इसको हीट अप कर रहे थे, है ना, अपने गैस पर भगोना रखते हैं तो पानी गर्म होता है। ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर जो हीट आएगी वो कहां से आएगी, सन से। सन की जो हीट होती है लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करती है। When the water vapor cools down, जब वाटर वेपर ठंडी होती है, इट कंडेंसेस, ये क्या होंगी, ठंडी हो जाएंगी, जैसा मैंने यहां बताया था, एंड फॉर्म क्लाउड। और ये जो वाटर वेपर है ये जब ठंडी होंगी तो यहां देखो ये क्या बना देती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी वाटर वेपर इसके अंदर जाती रहती है, तो ये जो बादल है ज्यादा वाटर वेपर को अब होल्ड नहीं कर सकता। ये जो बादल है, ये जो क्लाउड है, ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये जो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यहां पर वाटर वेपर आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होंगी और ये फिर क्या होंगी, नीचे रेन की फॉर्म में आने लगेंगी। इसी को क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर इवेपोरेशन आपने देखा,
लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन, यहां पर अगेन जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस बादल के अंदर ज्यादा पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं होती या कैपेसिटी नहीं होती, तो ये वाटर अगेन जो है रेन के फॉर्म में आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। स्लीट मतलब ओले पड़ जाते हैं, ओले, है ना। तो इन फॉर्म में जो है ये वाटर वेपर जो है लिक्विड की वाटर जो है बादल से नीचे आता है, इसी को बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी को क्या बोला जाएगा, वाटर साइकिल। क्लियर है? तो यहां पर वाटर साइकिल क्या है, वाटर का लिक्विड में चेंज होना, देन ये जो वाटर लिक्विड है इसका वेपर में चेंज होना, जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं। देन ये लिक्विड किसमें ये वेपर किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन के बाद क्या आता है, प्रेसिपिटेशन, ये रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आएगा। अगेन ये साइकिल चलती रहेगी, इसी को बोला जाएगा आपका वाटर साइकिल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है भाई, टेरेरियम जैसे कि आप फिश के लिए आपने देखा होगा, भाई हमारे घर में मान लो हमें फिश रखनी है ना, तो फिश जो है आप तालाब में तो आप तालाब तो बना नहीं सकते, आप सी भी नहीं बना सकते, तो आपने फिश एक्वेरियम देखा होगा। फिश एक्वेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल जगह है, यानी कि फिश के लिए आपने एक घर बनाया, आर्टिफिशियल हाउस, आप फिश को उस फिश एक्वेरियम में रखते हो। ऐसे ही अगर आप एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर बनाओ और इसमें जो है प्लांट्स को आप ग्रो कराओ, इसमें जो है प्लांट्स को आप ग्रो कराओ, तो ये क्या बन जाता है, इन प्लांट्स का एक घर बन जाता है। क्या बन जाता है, घर बन जाता है। इसी को बोला जाता है टेरेरियम। टेरेरियम की डेफिनेशन देखो यहां लिखी है, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। घर में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको एक स्मॉल एनक्लोजर में रख दो तो वो क्या बनता है, प्लांट के लिए टेरेरियम। हमारी अर्थ जो है इसी तरह से एक टेरेरियम है। ठीक है? द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। आपने देखा अभी वाटर साइकिल में जो वाटर ऊपर गया है ना, क्लाउड के फॉर्म में, क्लाउड में जाता है और फिर वहां से वापस बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं, जो पानी आज हम देखते हैं ये हो सकता है हजारों साल पहले, 100 साल पहले से ही ये वाटर एग्जिस्ट करता हो। ठीक? द वाटर यूज्ड टू इरिगेट ए फील्ड इन हरियाणा may have flowed down the Amazon river। हरियाणा के खेतों में जो पानी हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो कहां चला गया हो, अमेजोन रिवर में चला गया हो। अब अमेजोन रिवर क्या है और अमेजोन रिवर कहां है, इसको देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारा जो है वर्ल्ड मैप है, ये बैकग्राउंड है मेरी इस पीपीटी का, इस प्रेजेंटेशन का। यहां पर आप देख रहे हो ये है इंडिया, ये है अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। उम्मीद करता हूं आपको ये साउथ अमेरिका दिख रहा होगा। देखते हैं जरा, साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है? आप यहां पर देखो साउथ अमेरिका, ये इस तरह से, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है? और यहां पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, ये इंडिया। ठीक? तो अब अमेजोन रिवर कहां पर है, अमेजोन रिवर आपका साउथ अमेरिका में है। कहां पर है, साउथ अमेरिका में, यहां पर। अब इस डायग्राम को यहां पर देखते हैं। देखो साउथ अमेरिका में क्या है, ये आपका अमेजोन रिवर जो रेड कलर से आपको दिख रही है, ये है आपकी अमेजोन रिवर। यहां पर ब्राजील है। ठीक? यहां पैसिफिक ओशियन, यहां अटलांटिक ओशियन। तो देखो यहां पर ये आपका साउथ अमेरिका, तो यहां पर पैसिफिक ओशियन है और यहां पर देखो अटलांटिक ओशियन है। ठीक? यहां पर आपकी अमेजोन रिवर है, ये आ गया आपका अमेजोन रिवर। तो आप देखो इंडिया में, और हरियाणा कहां है, इंडिया में। हरियाणा कहां है, इंडिया में। तो हो सकता है हरियाणा में जो पानी हम यूज कर रहे हैं वो यहां से फ्लो होता हुआ कहां चला गया हो, साउथ अमेरिका में आ गया हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पानी जो है हजारों लाखों वर्षों पहले भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है? इसीलिए हम अर्थ को क्या बोल रहे हैं, एक टेरेरियम बोल रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। हमारे
वर्ल्ड में, यानी कि अगर हम बात करें एनवायरमेंट में, वाटर के जो सोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज, वो कहां कहां पर है? फ्रेश वाटर के सोर्सेज रिवर में है, पॉन्ड में है, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स में है। ठीक, द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। जो ओशियन है, जहां समुद्र है, वहां पर पानी कैसा है? सॉल्टी है। फ्रेश वाटर कहां मिलेगा? रिवर में मिलेगा, पॉन्ड में मिलेगा, ग्लेशियर्स, स्प्रिंग्स में मिलेगा। लेकिन सॉल्टी वाटर कहां मिलेगा आपको? समुद्र के अंदर मिलेगा, ओशियन और सी में मिलेगा। अब जो सॉल्टी वाटर है उसके अंदर वो सॉल्ट कौन सा है? जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा सॉल्ट है? कॉमन टेबल सॉल्ट, जिसे हम खाने में यूज करते हैं। वो क्या है? आपका सोडियम क्लोराइड। ये जो है वहां पर पाया जाता है समुद्र में जो पानी है उसके अंदर। ठीक, इसके बाद सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मान लो आपने 1000 ग्राम वाटर लिया, 1000 ग्राम क्या लिया? वाटर लिया। इस 1000 ग्राम में अगर मान लो 35 ग्राम आपका सॉल्ट है तो इसकी सैलिनिटी कितनी होगी? 35। ठीक है, अगर मान लो 50 होता तो इसकी सैलिनिटी कितनी हो जाती? 50 ग्राम सॉल्ट है कितने में? 1000 ग्राम वाटर में। आप 1000 ग्राम वाटर निकालो और उसमें से देखो नमक कितना है। भाई सॉल्ट मतलब नमक, नमक अगर उसमें 50 ग्राम है तो उसकी सैलिनिटी 50 हो गई। अगर उसमें 35 ग्राम सॉल्ट है किसमें? 1000 ग्राम वाटर में, तो उसकी सैलिनिटी कितनी होगी? 35। इसके बाद बात करते हैं डेड सी की। डेड सी कहां पर है? इजराइल में है। और इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम पर लीटर है। यानी कि 1 लीटर में आपको कितना नमक मिलेगा? 340 ग्राम। 340 ग्राम, यानी कि इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है, इस सैलिनिटी की वजह से जो है स्विमर कैन फ्लोट इन इट। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, स्विमर जो है आराम से फ्लोट कर सकता है। ये क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? वाटर डेंस हो जाता है। डेंस का मतलब घना, बहुत ही हैवी, एक तरह से हैवी आप समझ सकते हो, मतलब कि डेंस। जैसे हनी, अगर मान लो पानी और हनी को देखा जाए तो हनी ज्यादा डेंस है। इस तरह से ये जो वाटर है साल्ट की वजह से कैसा हो जाता है? ज्यादा डेंस हो जाता है और इसमें जो है लोग तैरने लगते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा डेड सी के बारे में। अब हम यहां देख लेते हैं इजराइल कहां पर है वर्ल्ड के मैप में और डेड सी कहां पर है। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, यहां पर ये अफ्रीका है पूरा, ये हमारा क्या है? अफ्रीका, ये सऊदी अरेबिया है ना यहां पर, और यहां पर इंडिया है, आपको दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है। ठीक, अब देखो इस डायग्राम में यहां पर अफ्रीका है और इस अफ्रीका में यहां पर देखो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है। इसी ट्राइंगल में यहां पर ये जो है ये इजराइल है आपका। ये क्या है? इजराइल है। ठीक, अब इसको अपने वर्ल्ड मैप में देखो भाई, ये अफ्रीका है तो, और ये है यहां पर क्या है आपका? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, तो यहां पर आपको एक छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पर बेसिकली इजराइल है, यहां पर इजराइल है। अब अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं तो ये ट्राइंगल देखो यहां दिख रहा है, और ये ट्राइंगल जब यहां दिखा तो इसमें देखो डेड सी ये रहा आपका डेड सी। डेड सी ये है। ठीक, अब ऐसे ही ये तो डेड सी हो गया। अब ये डेड सी किस टाइप का है इसको अभी हम समझेंगे। इस डेड सी की जो सैलिनिटी है बहुत ज्यादा है और इसमें लोग जो है फ्लोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ पानी है भाई, जो अर्थ है उस अर्थ का 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट, भाई अगर अर्थ को 4 हिस्से में कन्वर्ट किया जाए, मान लो ये अर्थ है और इसके 4 हिस्से बनाए जाए तो इसका 3 हिस्से किसमें कन्वर्टेड है? यानी कि वो किससे घिरे हुए हैं? वाटर से। किससे घिरे हुए हैं? ये वाटर से। देखो इतना तो पानी ही है, फिर हमें कमी क्यों है पानी की? पानी की कमी क्यों है? क्योंकि ये जो पानी अवेलेबल है ये पीने लायक पानी नहीं है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। अगर हम ये देखें ओशियन में कितना परसेंटेज है, ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज में है। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा। परसेंटेज क्या होता है? मान लो x% है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/100। यह है परसेंटेज का मतलब, यानी कि 100 में
कितनी वैल्यू है इसकी x, यानी कि अगर मान लो 50% है तो 50/100, यानी 100 में से 50 ये है। तो ऐसे ही ओशन में कितना वाटर है, 100 में से 97.3। इसके बाद आइस कैप्स मतलब ग्लेशियर्स पर आप देखोगे तो 0.2। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी है, जो आप बोरिंग से यूज करके पंप लगा के पानी निकाल लेते हो, वो है आपका ग्राउंड वाटर, वो है 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स आपको पता ही है, जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स है वो कितना परसेंटेज है, 0.009। देखो कितना कम है। इंडियन सी, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, इनलैंड सी और सॉल्ट लेक्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आपका क्या था डेड सी, ऐसे ही 2 सी और हैं जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इनलैंड सी का मतलब है ये बीच में क्या होगा, बीच में क्या है, सी है, और यहां पर पूरी चारों तरफ जो है लैंड होगी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब चारों तरफ क्या होगी, लैंड होगी, और बीच में क्या होगा, सी होगा। इसको बोला जाएगा इनलैंड सी। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है अवेलेबल है, वो वाटर वेपर कितना कंटेंट देते हैं, 0.019। ठीक, रिवर में 0.001। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको समझना है। सबसे ज्यादा वाटर कहां पर अवेलेबल है, कहां पर है, ओशियन में। ओशियन का वाटर की परसेंटेज ज्यादा है, सबसे कम कहां पर है, रिवर में। ये आपको इस तरह से पढ़ना है। आप यहां पर देखेंगे आइस कैप से रिवर तक, ये क्या है आपका, फ्रेश वाटर। ये क्या है, फ्रेश वाटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब नॉट पीने के लिए, मतलब अवेलेबल है ये, है ना, उसको ट्रीट कर लो चाहे आप, तो ये वो फ्रेश वाटर है। ठीक, आगे बात करते हैं ये 2 इनलैंड सी की ओर, है ना। 2 इनलैंड सी के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी आप देख रहे हो यहां पर। अब ये ब्लैक सी इस वर्ल्ड के एग्जांपल में आप ढूंढो। देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको कहां दिख रही है, ध्यान से देखो, पूरे मैप में इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रही है ये। ठीक है जी, यही है आपका ब्लैक सी। ये क्या है आपका, ब्लैक सी। आगे बात करते हैं एक और सी की, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहां दिख रहा है, देखो ये कैस्पियन सी। ठीक है, अब देखो ये जैसे ब्लैक सी था तो पूरा लैंड था यहां पर, ऐसे ये कैस्पियन सी, यहां पर पूरा पूरा लैंड है। तो लैंड के बीच में ये क्या है, सी है। ये क्या है, फ्रेश वाटर वाले सी है। और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये मैंने 2 एग्जांपल और आपको बताया। ठीक है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कहां कहां पर इनकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में मैंने आपको ब्लैक सी और कैस्पियन सी बता दिया। ये है इनलैंड सी। कौन से हैं ये, इनलैंड सी के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चा पार्टी, ये था आज की क्लास का पूरा पूरा कंटेंट, आज की वीडियो का, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वाटर का साइकिल पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद मैंने कुछ मैप्स में आपको कुछ जगह दिखाई है, जैसे अमेजोन रिवर कहां पर है, डेड सी कहां पर है, ब्लैक सी कहां है, कैस्पियन सी कहां पर है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए। तो वाटर के ये सारे ये जो है सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन इसमें से कितना पीने लायक है आप ये देख सकते हो, बहुत ही कम पीने लायक है ना। इसीलिए हमारे वर्ल्ड में बोले तो, इंडिया में देखें तो पानी की जो है कमी हो रही है। इसीलिए बोला जाता है पानी को सुरक्षित रखो, संरक्षित करो, कंजर्व करो, वेस्ट मत करो। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, ये था आज की वीडियो का पूरा कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओशन करंट के बारे में, जैसे टाइड्स होती हैं, ठीक है, और ओशन करंट, ओशन में वाटर कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।